अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए फजर की नमाज के बाद या इशा की नमाज के बाद पांचों नमाजों में से किसी भी नमाज के बाद एक छोटा सा लफ्ज़ पढ़ लो। गैब से दौलत वाले हाथ उसी वक्त दौलत लेकर आएंगे, सात नस्लें बैठकर खाएंगी। आपने बहुत सारे वज़ाइफ किए होंगे, कामयाबी नहीं मिली होगी। कामयाबी क्यों नहीं मिलती? क्योंकि जितने भी वज़ाइफ बताने वाले लोग हैं ये मुकम्मल तरीक़ाकार नहीं समझाते। और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि अमलियात की नई से नई वीडियो आप लोगों को मिलती रहे और आप लोगों के इल्म में इजाफा होता रहे। ना परहेज बताते हैं, ना सदका बताते हैं अच्छी तरह, ना बताने की वजह से आप लोग नाकाम हो जाते हैं। ये जो वज़ाइफ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक लफ्ज़ का वज़ाइफ है। किसी भी नमाज के बाद, अगर फजर की नमाज के बाद पढ़ लोगे फिर भी ठीक है, ज़ोहर की नमाज के बाद, असर के बाद, मगरिब के बाद, इशा के बाद किसी भी टाइम आप पढ़ सकते हो। मुकम्मल तरीका मैं समझा देता हूँ। इस वज़ाइफ को अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोगों को करवाया गया है। आजमूदा ये वज़ाइफ, ये अमल है। किसी भी दिनवार, किसी भी चांद की तारीख को ये आप वज़ाइफ कर सकते। इसमें चांद की तारीख का और दिनवार का ऐसा ख़ास कोई लिहाज नहीं, ठीक है। बच्चे इस अमल से, इस वज़ाइफ से दूर रहेंगे। 18 साल से कम उम्र लोगों के लिए वज़ाइफ नहीं है। इसको हम वज़ाइफ भी बोल सकते हैं, इसको अमल भी बोल सकते हैं। लड़का भी इस अमल को कर सकता है, लड़की भी कर सकती है। जिस रोज़ भी आपने इस वज़ाइफ को करना है, मिसाल के तौर पर आप इतवार को करते हो, जुमे के दिन करते हो या किसी भी दिन करते हो, एक बात का आपने ख्याल रखना है, आपने उस रोज़ किसी किस्म का गोश्त नहीं खाना, ना बड़ा ना छोटा। अंडा नहीं खाना, प्याज नहीं खाना। और इसके अलावा जो बहन भाई शादीशुदा हैं वो हकूक़े ज़ौजत, हम बिस्तरी, सेक्स वगैरह से भी उस रोज़ परहेज करेंगे। इस वज़ाइफ को आपने मुकम्मल राजदारी के साथ करना है, किसी को बताना नहीं मैंने ये अमल, ये वज़ाइफ करना है। एक ख़ास बात जो कि वीडियो के एंड पे मैं करता हूँ, आज मैं आपको पहले बयान करूँगा। कोई भी वजीफ़ा है, कोई भी अमल है, उसमें लोहे तस्कीर का तवीज़ बाजू पर बांध के किया जाता है। लोहे तस्कीर का तवीज़ क्या है? लोहे तस्कीर का तवीज़ एक ऐसा तवीज़ होता है जिसको बाजू पर बांध के करने से कामयाबी मिल जाती है। अगर उसको बाजू पर ना बांधो, नहीं बांधते हो, वैसे करते हो, कामयाबी नहीं मिलेगी। जितने भी वज़ाइफ हैं यूट्यूब पर, फेसबुक पर बताते हैं, उनमें से जो सही होते हैं, जो बिल्कुल कारआमद होते हैं, वो आप कर लें, या आप ये वाला कर लें, लेकिन लोहे तस्कीर का तवीज़ लाजमी बांधें, ठीक है। कोई भी अमल करते हो या कोई भी वजीफ़ा करते हो, उसमें लोहे तस्कीर का तवीज़ लाजमी होना चाहिए। लोहे तस्कीर का तवीज़ एक ऐसा तवीज़ है, उसको बंदा वैसे ही बाजू पर बांध ले तो बंदे पर जादू नहीं होता। अगर जादू होगा, वो शैतानी चीज़ें उस घर से भाग जाएंगी, उस बंदे को नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। ऐसा वो तेज़ तरीन तवीज़ होता है। वो लेने के लिए आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, उस पर आप हमसे रब्ता कर सकते। इंशाल्लाह वो तवीज़ मैं आपको बना दूंगा। परहेज मैंने आपको बता दिया है, सदका आपने लाजमी करना है। सदका बहुत आसान है। आपने 99 टुकड़े रोटी के कर लेने हैं। एक रोटी के कर लें, 2 के या 4 के रोटी के टुकड़े कर लें। उसके बाद आपने किसी नदी किनारे चले जाना है, दरिया के किनारे चले जाएं, समुद्र के किनारे चले जाएं, नहर के किनारे चले जाएं। वहां पर आपने मुंह किबले रुख कर लेना है, आंखें अपनी बंद करके आपने 101 बार कलमा तौबा पढ़ना है, ठीक है। 101 बार कलमा तौबा पढ़ के उसके बाद आपने एक टुकड़ा फेंकना है, या फत्ताहु ये अल्फाज पढ़ना है। दूसरा टुकड़ा फेंकना है, या फत्ताहु दूसरी बार। इसी तरह 99 टुकड़े आपने नहर में, दरिया में या समंदर के किनारे खड़े होकर फेंकने हैं, और या फत्ताहु ये लाजमी पढ़ते रहना। जब 99 टुकड़े आप फेंक दो तो आपने उसी टाइम घर आना है। घर आकर आपने 2 रकत नमाज नफल अदा करनी है। एंड पे जब आपने दुआ मांगनी है तो आपने 101 बार अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह इसको पढ़ के अल्लाह पाक से ये दुआ मांगनी, या अल्लाह पाक अब तक मुझसे जो भी गुनाह हुए हैं मुझे उनकी माफ़ी दे। जो अमल, जो वजीफ़ा मैंने करना है, मुझे उसमें कामयाबी देना।
اور آئندہ आपने गुनाह ना करने का अल्लाह पाक से वादा करना, गुनाह भी नहीं करना। ठीक है, उसके बाद आपने एक छोटा सा और काम करना है, वो ये है, आपने 1.25 किलो बकरे का गोश्त लेकर अपने हाथ से किसी कब्रिस्तान में जाकर फेंक देना है। उसके बाद आप किसी भी नमाज के बाद, जोहर की नमाज के बाद, मगरिब की नमाज के बाद, असर की नमाज के बाद या इशा की नमाज के बाद नमाज वगैरह पढ़ लें। पढ़ के किसी तन्हाई वाली जगह पर आराम से अकेले होकर बैठ जाएं। अपने पास लबान, चंदन और गूगल का बखूर दें। किसी अंगीठी में ये चीजें डाल लें। मुंह किबले रुख करें, कमरे में अंधेरा कर लें और एक ही लफ्ज है या वहाबू, इसको 52 बार पढ़ना है। 52 बार, ठीक है। आंखें बंद करके पढ़ लें, आंखें खोल के पढ़ लें। कमरे में आपने अंधेरा लाजमी करना है। लुबान, गूगल और चंदन की लकड़ियों का बखूर लाजमी देना है। जब 52 बार हो जाएगा उसी जगह पर आपने सो जाना है। अल्लाह पाक के हुक्म से रातों रात अल्लाह की आपको मदद नसीब होगी। जैसा कि कोई शख्स आ सकता है या गैबी आपकी अमदाद हो जाएगी। जब सुबह आप उठेंगे इंशाल्लाह आपके बिस्तर से, आपकी उस जगह से आपको धन दौलत मिलेगा। आजमूदा वजीफा है ये, वो मेरे बहन भाई करें जो अल्लाह पाक से ये वादा कर सकें कि आइंदा हम गुनाह नहीं करेंगे, हमें पिछले गुनाहों की माफ़ी दें और जो मैंने अमल वजीफा करना है उसमें मुझे कामयाबी देना, वो लोग करें। इंशाल्लाह ताला ये आजमूदा वजीफा है, इस वजीफे की हमसे इजाज़त लेकर करें। फिर कह रहा हूँ, लोहे तस्कीर बनवा के उसको बाजू पर बांध के फिर करना है, वरना नाकामी होगी। स्क्रीन पर आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहा होगा, इस पर आप हमसे रब्ता कर सकते। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने हर बात आपको वजाहत के साथ बता दी है। कोई भी बात आप लोगों से पोशीदा नहीं रखी। अगर फिर भी किसी बात की आपको समझ ना लगी हो तो आप हमसे मज़ीद रहनुमाई ले सकते। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।